दोस्तों नमस्कार। बीते कल के प्रकरण से काफी निराशा जरूर हुई होगी। अब जरा पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भूतपूर्व सैनिक, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी, इन सब के साथ कहीं ना कहीं टाल मटोल जैसा काम हो रहा है और सरकार देने के मूड में नहीं है। शुरुआत हम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से करेंगे जो कि पूरी तरह से भूतपूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन टू के एरियर से संबंध रखता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वन रैंक वन पेंशन टू का जो एरियर है वो एक मुश्त किस्त में दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने 4 अलग किस्तों में देने का निर्देश जारी कर दिया था, जिसके बाद मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट गया और डांट फटकार लगी। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी असमर्थता व्यक्त की कि वो एक मुश्त किस्त में देने में असमर्थ होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उस ऑर्डर को चेंज करके एक नया ऑर्डर तैयार करना पड़ा। ये हो गया वन रैंक वन पेंशन टू का। इसके आगे की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, कड़ियों को जरा जोड़ते रहना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कि जो लोग 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट का जो पेंशनरी बेनिफिट है वो मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के पक्ष में फैसला सुनाया और दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटिशनर के पक्ष में फैसला सुनाया और साथ में यह भी कहा कि जो इस सिमिलर सिचुएशन में सिचुएटेड हैं, चाहे उन्होंने केस किए हों या नहीं किए हों, उनको भी सरकार देगी, ऐसा वो उम्मीद करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के दोनों को अगर हम ऑर्डरों को ध्यान में रखें तो लगभग 3 महीने के आसपास होने जा रहे हैं। अभी तक वो चिट्ठी नहीं निकली है जो कि तमाम पेंशनरी बेनिफिट जो पेंशनरों के बनते हैं उसके निर्देश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से जारी किए गए हों। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग पिछले 2-3 महीने से फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस में है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री से अभी तक उनको फाइनलाइजेशन ऑर्डर या जो भी व्यू कंसीडर किया है वो निर्देश जारी नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ये पैसा तमाम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का लटका पड़ा है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कई महीनों से मांग में चल रहा है, तमाम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कीजिए, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम से कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और फाइनेंशियल इनजस्टिस भी हो रहा है। और पेंशन उनको चाहिए पर मंथ, क्योंकि पेंशन जो है वो उनके फ्यूचर, उनके बुढ़ापे को सिक्योर करता है। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का जो 31 जुलाई को सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई में भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि टाइम पूरा हो गया था, और उससे पहले जो 4 मई की सुनवाई थी उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि एक जज साहब आए नहीं थे। मिलिट्री सर्विस पे की जो सुनवाई होनी थी उसमें जो तारीख मिलती है वो 2 से 3 महीने आगे की तारीख मिलती है। मार्च के बाद जो तारीख मिली थी वो 4 मई मिली थी और 4 मई के बाद जो तारीख मिली थी 31 जुलाई मिली थी। अब 31 जुलाई के बाद जो तारीख मिली है वो 6 सितंबर मिली है। तो अब समझ लीजिए कि मार्च के बाद इक्वल मिलिट्री सर्विस पे में न्याय प्रणाली में भी कोई काम नहीं हुआ है। ये जो मुद्दा था वो वैसा का वैसा वहीं का वहीं रखा हुआ है और ये केस पिछले 4 साल से चल रहा है। मतलब अभी तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। अब इसकी सुनवाई कब होगी, कब फाइनल जजमेंट आएगा, और उस फाइनल जजमेंट के बाद ये कोई फाइनल नहीं है कि केंद्र सरकार आपको दे देगी। केंद्र सरकार पक्का इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएगी और वहां भी ये 2 साल 3 साल कहीं ना कहीं लटका रहेगा। उसके बाद भी अगर जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजमेंट भी दे देता है, उसके बाद भी सरकार की तरफ से चिट्ठी नहीं निकलती है कि जल्दी से जल्दी वो पैसा क्रेडिट किया जाए। नोशनल इंक्रीमेंट इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है। जजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार बार बार SLP लगाती है, बार बार कहीं ना कहीं अपनी असमर्थता व्यक्त करती है कि वो एक मुश्त किस्त में नहीं दे पाएगी। तो कहने का मतलब यह है, जब आप अपने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का पैसा एक मुश्त किस्त में नहीं दे पा रहे हैं, जो उनका हक है और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको मिलना भी है, तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था कहां पर है? ये आप सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी जरा इस चीज को समझिएगा। देश कहता है, देश की सरकार कहती है कि हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं और तीसरी इकोनॉमी 2027 में बन जाएंगे। किस आधार पर बन जाएंगे ये आंकड़ा हमें नहीं पता, लेकिन वास्तविक हकीकत क्या है? सरकार अपनी असमर्थ है अपने कर्मचारियों का जो पेमेंट है उसका भुगतान करने में, एक मुश्त किस्त में भुगतान करने में। और बहुत से कोर्ट केस जिनके जजमेंट भी हो चुके हैं, वो जजमेंट अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तमाम पेंशन भोगियों का, केंद्रीय कर्मचारियों का पैसा अभी भी लटका पड़ा है, न्याय प्रणाली से न्याय मिलने के बाद भी। तो अब आप इस चीज को समझिए, वन रैंक वन पेंशन टू का एरियर हो या नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर हो या फिर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का एरियर हो, कोर्ट की तरफ से क्लियर हो गया है 2 मुद्दे, लेकिन सरकार असमर्थ है वो पैसा देने में।
एक मुश्त किस्त में। आपको जो वन रैंक वन पेंशन टू का एरियर मिला है वो केवल सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिला है, सरकार की तरफ से वो नहीं मिला है। सरकार बार बार टाल मटोल कर रही थी इस केस में, तो कहीं ना कहीं सरकार फेल है। और फेल है, क्यों फेल है? क्योंकि वो पेमेंट नहीं दे पा रही है अपने कर्मचारियों का, अपने पेंशन भोगियों का। तो फिर इस सरकार को सत्ता में रहने का हक है, ये आप तय जरूर करना। और विपक्ष के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो बिल्कुल सही लाया गया है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। जो देश के आंतरिक मामले हैं उनको सुलझाने में भी, देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का भुगतान करने में भी। मांग लगातार देश का तबका कर रहा है कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाली नहीं कर पा रहे। वन रैंक वन पेंशन टू का एरियर एक मुश्त किस्त में नहीं कर पाए। नोशनल इंक्रीमेंट का जजमेंट आ गया, उसके ऊपर यह निर्णय नहीं ले पाया कि कब इनका पेमेंट करना है, और उसके ऊपर बार बार टाल मटोल किया गया है पिछले कई सालों से। तो सरकार सफल कहां हुई है, किस क्षेत्र में हुई है? कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां सफल हुई होगी। महंगाई रुक नहीं रही, उनके बस में नहीं है महंगाई रोकना। आप कच्चा तेल रूस से या विदेशी बाजारों से सस्ते दामों में लेके आ रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजार में महंगे दामों में बेच रहे हैं। देश के टैक्स पेयरों का पैसा आप उस पैसे से सस्ते दामों में माल खरीद करके और देश की जनता को ही महंगे दामों में चीजें बेच रहे हैं। ये कहां तक उचित है? और संसद में भी ये बोला गया है कि तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सरकार ने 35% पिछले एक साल में 35% कम रेट में खरीदा है, और उस 35% का लाभ देश की जनता को नहीं मिला है। मणिपुर के हालातों पे आप सबको पता है कि केंद्र सरकार किस तरीके से चुप्पी साधे बैठी है। केंद्र सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल या खुद प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक मणिपुर नहीं गए, वहां की जनता को संबोधित नहीं किया, वहां का जायजा नहीं लिया। लेकिन जहां राज्यों के चुनाव हैं वहां जाकर के वो गारंटियां बांटते फिर रहे हैं, वहां अपनी स्कीमों की वाहवाही कर रहे हैं कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। अरे आपने क्या दिया ये देश की जनता को पता चल गया है। जुमलेबाजी के अलावा अगर कुछ मिला है तो बता दीजिए। आप कहते थे कि काला धन विदेश से लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आपके पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि अपने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को एक मुश्त किस्त में भुगतान कर दें। आप कौन सी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं? और जो विपक्ष आपके खिलाफ बोलता है, आपकी आलोचना करता है, उसके खिलाफ आप ईडी सीबीआई लगा देते हैं। और जिन भ्रष्टाचारियों की ये बात करते हैं वो भ्रष्टाचारी अगर उनकी पार्टी में आ जाए तो सारे केस सॉल्व हो जाते हैं। उदाहरण दूंगा मैं आपको महाराष्ट्र का। अजीत पवार जी के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि ये तमाम घोटाले चल रहे हैं, और वही अजीत पवार जी जब उनकी पार्टी में आ गए तो वो सारे घोटाले खत्म हो गए, ईडी की जांच खत्म हो गई। दावा यह था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और जब वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए वो घोटाले सब बंद हो गए, ईडी की जांच बंद हो गई, क्लीन चिट मिल गई और उन्हें एक मंत्री पद भी मिल गया। बताओ भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये पहली बार शायद हालत ऐसी हुई होगी कि भूतपूर्व सैनिक धरने दे रहे हैं जंतर मंतर पर, उन्हें उनके हक की चीजें दो। केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ रोक रखा है, वो अभी तक नहीं दिया है। तो कहने का मतलब सरकार तो दे ही नहीं रही, और जो कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है उस कोर्ट के आदेश का पालन भी नहीं हो रहा है, टाल मटोल ही चल रहा है। अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट का कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं हो पाया, 2-3 महीने होने वाले हैं। अब आप खुद ही सोचिए देश का लोकतंत्र कहां पर जा रहा है। आम जनता महंगाई की मार झेल रहा है। कर्मचारी पेंशन भोगी वो आज के दौर में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, उस हिसाब से उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। और जो आंकड़ा देते हैं संसद में, जो इन्होंने कहा था कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का डियरनेस अलाउंस पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं और हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है। हर 6 महीने में आप बढ़ाते तो हैं, लेकिन अभी तक आपका 18 महीने का डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ जो आपने बढ़ाया है, वो पैसा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के खाते में नहीं आया है। 2020 से 2023 खत्म होने वाला है। ये हालत है देश की इकोनॉमी की और देश की सरकार की। तो फिर यह दावा पूरी तरह से अब गलत है कि देश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। देश तरक्की नहीं कर रहा है, ये देश के कुछ लोग तरक्की कर रहे हैं। आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अब आप देखिए सरकारी विभागों में, ये सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं कि सरकारी विभागों में 9 लाख से ऊपर खाली पोस्टें हैं, उनको भरी नहीं गई हैं। क्यों नहीं भरी गई हैं? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है देने के लिए, कर्जे में चल रही है। और कर्जा भी कोई छोटा मोटा नहीं। 2014 तक जितनी भी सरकारें बनी थी उन सब सरकारों ने मिलकर के उतना कर्जा नहीं लिया, उससे भी कई ज्यादा। केवल पिछले 9 सालों में देश के ऊपर कर्जा हो गया है, तो कहां से पैसा मिलेगा? देश कहां की इकोनॉमी बन रहा है? कौन सी इकोनॉमी बन रहा है? ये आप तय जरूर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 2024 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी आ गई तो देश के मिडिल क्लास, देश का लोअर क्लास
कहीं ना कहीं पूरी तरह से और भी ज्यादा परेशानी में आ जाएगा। सरकारी नौकरियों से पेंशन हटा दी जाती है, पेंशन की मांग कर रहे हैं, पेंशन दी नहीं जा रही। सरकारी विभागों में जो खाली स्थान है उनको भरे नहीं जा रहे। और सेना में ये अग्निवीर, अब बताओ 4 साल की नौकरी कौन सी सरकारी नौकरी होती है? 4 साल की सेवा अगर वो सेवा सेना की मिलेगी, सेना का काम कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। सेना का काम बहुत मुश्किलों से भरा काम है और उन मुश्किलों में वो जो 4 साल देगा, वो 4 साल मात्र अपनी सर्विस में ही दे सकता है। उसमें वो दूसरे कैरियर का ऑप्शन कहां से चुनेगा, उसकी पढ़ाई कहां से करेगा? सेना में इतना टाइम देता है कोई? इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आपको दूसरे जॉब के लिए तैयारी करने का वक्त दे। वो 4 साल जो शुरुआत के होते हैं उसमें तो उसको हवा में घुमा के रखेंगे, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी आराम करने की, तो वो पढ़ेगा कब? 4 साल के बाद उसका कैरियर क्या है? जो सिफारिशें 7वें वेतन आयोग ने दी थी और उन सिफारिशों को केंद्र सरकार ने अप्रूव भी किया था, फिर भी वो पैसा अभी तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को नहीं मिला है। इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी कहां जा रही है? इकोनॉमी तो केवल कुछ लोगों की जेब में जा रही है। देश का एक बहुत बड़ा तबका मांग कर रहा है कि इस चीज को सुधार किया जाए। आज की महंगाई के हिसाब से जो पेंशन और पेमेंट है वो उतनी नहीं बढ़ी है। पिछले 10 सालों का आंकड़ा लिया है और पिछले 10 सालों में देश की पर कैपिटा इनकम 111% बढ़ी है। उसके मुकाबले में मात्र 42% केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का पेमेंट और पेंशन बढ़ा है। उसमें भी 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। तो अब आप तय कीजिए कि देश की इकोनॉमी कहां जा रही है और 2024 में अगर दोबारा बीजेपी आ गई तो फिर और देश की इकोनॉमी कहां जाएगी और मिडिल क्लास और लोअर क्लास कहां जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।